अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों के लिए पत्तेदार सब्जियां, घास, जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के हवाले से बात होगी कि जब भी उन्हें चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो वीडियो में बताई जाने वाली सरगर्मियों और तराकीब को लाजमी मद्देनज़र रखें। बेशक बहुत सी सब्जियां और फसलों की इब्तदाई कोंपलें चिकन्स के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सबसे पहली आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जब भी ये हमने अपने चिकन्स को देनी है, इन्हें काट कर देना है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से मुर्गियों की सेहत और अंडों की ग़िज़ाइयत पे मुस्बत असरात तब बरामद होते हैं जब इनका तरीका इस्तेमाल हमें अच्छी तरह से आता हो। क्योंकि सब्जियों के अंदर रेशा यानी कि फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से अगर आप उन्हें उसी तरह से सालम हालत में ऑफ़र करते हैं तो ऐसे हालात में उसको डाइजेस्ट करना, हज़म करना, उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत को इस्तेमाल करना, ये चिकन्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि कभी भी शाम के वक्त आपने इन्हें अपने चिकन्स को नहीं देना। टांगों के ऊपर मौजूद स्केल्स में से चमक का ख़त्म होना और हाजमे का ख़राब होने के साथ साथ डायरिया लाहक हो जाना, ये इस वजह से होता है जब आप अपने चिकन्स को उनके सोने से चंद ही घंटों पहले इस तरह के सब्ज़ाजात वगैरह, ग्रासेस या फसलों की इब्तदाई हालत वहाँ से काट के टुकड़े करके या सालम हालत में उनके सामने रखते हैं। अगर आपको अपने चिकन्स की कलगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सफ़ेदी नज़र आने लग जाती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्रीन्स ऑफ़र कर रहे हैं। इसका एक बाकायदा तवाज़न होना चाहिए और तवाज़न ऐसे बनता है कि हम अपने चिकन्स को जो भी बैलेंस डाइट दे रहे हैं, जो भी हम उन्हें कमर्शियल ग़िज़ा या घरेलू पैमाने पे कोई भी हमने मुख्तलिफ़ अजनास को मिक्स करके उनके लिए एक मरकब तैयार किया हुआ है, तो वो इन्हें कम अज़ कम 85 टू 90% देना है। बाकी 10% हम अपने चिकन्स को इस तरह की ग़िज़ाएँ देते हैं, इस तरह के सब्ज़ाजात वगैरह देते हैं। और इसकी हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि घरेलू पैमाने पे हमारे पास कोई इस तरह का आला नहीं है कि सही तरीके से पैमाइश कर सके कि कितनी सब्ज़ी देनी है। तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त तरकीब ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के लिए सुबह 9 या 10 बजे हम अपने चिकन्स के सामने ये रखें, ताकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम दस्तयाब हो कि वो आगे पीछे मूवमेंट करके, एक्सरसाइज करके, हरकत करके इसको अपने जिस्म के अंदर सही तरह से हज़म कर सकें। चिकन्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ग़िज़ाइयत का एक बेहतरीन ज़रिया दस्तयाब होता है, हमारे लिए सस्ता भी है। जायकेदार अंडे मुहैया होंगे आपको। अंडे के अंदर मौजूद जो जर्दी होती है वो भी गहरी रंगत वाली होती है। और ऐसे चिकन्स जिनको आप इस तरह का सब्ज़ा, पास्चर, ग्रासेस वगैरह दे रहे हों, उनका हैच रेट भी बेहतरीन होता है, अंडे भी जायकादार होते हैं। अमाइनो एसिड्स की सूरत में हमारे चिकन्स को प्रोटीन दस्तयाब हो रही होती है, इंतहाई सस्ता ज़रिया। हम इन्हीं सब्जियों के साथ मुख्तलिफ़ अक़साम की घासेस को चॉप करके अपने चिकन्स को दें तो कैल्शियम दस्तयाब होता है, जिससे उनकी हड्डियों की मजबूती, ढांचे की बेहतरीन किस्म की बनावट के लिए उनके पास एक सस्ता ज़रिया होता है। प्रोटीन, आयरन, जिस्म में खून की मिकदार में इजाफा के लिए, विटामिन ई, ताकि जिस्म के किसी हिस्से में पानी इकट्ठा ना हो, पट्ठों की सही तरह से बनावट हो। अगर इस तरह के अज्जा के साथ साथ जड़ी बूटियां भी आ जाती हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। बेहतर ये होता है कि आप ये लटका कर दें, किसी चीज़ के साथ बांध कर दें, या बर्तनों में डाल के इस तरह से, या नीचे कपड़ा बिछाकर या शापर बिछाकर उसके ऊपर रखें। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है कि जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं, बाहर छोटी छोटी सी क्यारियाँ लगा लें, एक छोटा सा लान बना लें, वहाँ पे आप मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाएं। खुराक के अखराजात में इससे कमी आती है, आपके चिकन्स के परों में ज़बरदस्त तरीके से चमक आने लग जाती है। जड़ी बूटियाँ, विटामिन और मिनरल्स का हमारे चिकन्स के लिए ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया होती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसी जड़ी बूटियाँ, घास, फसलों में से छोटी छोटी कोंपलें या फिर दूसरे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना कीजिएगा कि जिनके ऊपर केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे हुआ हो। आप गोभी, काहू, शलजम, पालक, करम कला, चुकंदर, सलाद, इनमें से किसी भी चीज़ का इंतखाब कर सकते हैं अपने चिकन्स के लिए। इसके अलावा तमाम क्रॉप्स, तमाम फसलें जब उनकी आगाज़ की इनिशियल स्टेज होती है, उनको काट के चॉप करके चिकन्स को दिया जा सकता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के साथ साथ ये चिकन्स के एग्स में ओमेगा 3 की मिकदार को बढ़ाते हैं, जिससे उनका जायका बेहतरीन होना शुरू हो जाता है, मयार भी बहुत अच्छा होता है। और अंडों के अंदर की जानब मौजूद जो अज्जा होते हैं, यानी कि एल्ब्यूमिन और योक, दोनों जायकादार बन जाते हैं। अगर आप किसी वजह से अपने चिकन्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में ये देने लग गए हैं, ना सिर्फ उनके स्केल्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे टांगों के ऊपर, ना सिर्फ उनकी कलगी ख़राब होगी, बल्कि उनके अंडों का छिलका भी बहुत ज़्यादा नरम होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा फाइबर मटेरियल हमारे चिकन्स खाते जाएंगे, उतना ज़्यादा उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। अब होगा क्या कि उन ज़्यादा सब्ज़ाजात के इस्तेमाल की वजह से एक मरतबा इनका पोटा या आगे की जानब प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।
तो मज़ीद जो दूसरी आप 85 to 90% कमर्शियल गज़ा दे रहे हैं या ऑर्गेनिक गज़ा दे रहे हैं, अब उसको हज़म करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। और एक मरतबा अगर चिकन्स डायरिया में मुब्तला हो गए, इस हाल का शिकार हो गए, तो उनके जिस्म से कीमती मादनियात का ज़िया होता रहता है। इसलिए बैकयार्ड चिकन्स के लिए जब भी आप वेजिटेबल्स का, ग्रासेस का, जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का इंतखाब करें, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने ये देख लेना है कि जितने भी बड़े बड़े पत्तों वाली सब्जियां या दूसरी जड़ी बूटियां, घास वगैरह हैं, तो उनके हमने हर हाल में टुकड़े करके इन्हें देने। यहाँ पे एक और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस दौरान हमने अपने चिकन्स को सब्जियां दी हैं, उस दौरान अगर हम वहाँ पे पानी मुहैया ना होने दें तो ये ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली होती है, क्योंकि सब्जियों में वाटर पोर्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ फाइबर मटीरियल और दूसरे अज्जा होने की वजह से फौरी तौर पे चिकन्स पानी ना ही पिए तो बेहतर है। ये ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि वहाँ पे लाइमस्टोन या ग्रिट मौजूद हो, क्योंकि इससे उसको मज़ीद ग्राइंड करने में, मज़ीद हज़म करने में, जल्द से जल्द अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए हेल्प मिलेगी। एक और वाज़ेह साइन आपको तब नज़र आता है जब आप चिकन्स को बहुत ज़्यादा सब्ज़ा देते हैं कि अंडे की एक साइड चिपटी होने लग जाती है या फिर उसका छिलका पहले की निस्बत नरम होता महसूस होता है। ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, हल्का सा प्रेस करने की वजह से भी ये टूटने लग जाएगा। जैसे ही आधे घंटे का दुरानिया पूरा होता है, उसके बाद उनके सामने से ये सब्ज़ा उठा लें, अगले दिन आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि हमारे चिकन्स की तादाद के हिसाब से हमने रोज़ाना पे कितनी मिकदार उन्हें इन ग्रीन्स की देनी है। जैसे ही ये आप हटा लेंगे, उसके कम अज़ कम 4 या 5 मिनट के बाद आप अपने चिकन्स के सामने पानी रख सकते हैं। उससे पहले याद रखिएगा कि इनफ स्पेस होनी चाहिए ताकि ये भाग दौड़ के इन सब्जियों के साथ एंजाइम्स को शामिल करके इसको जल्द से जल्द अपने पोटे से आगे की जानब तरसील कर सके। यहाँ पे इस चिकन हाउस में दूसरे सब्जा जात के अलावा इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे बरसीम, सरूं, कासनी, इनका एक आमेज़ा सा बना के दिया जाता है। यही बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी में से कुछ पोर्शन उठा के चिकन्स के सामने रखा जाता है। इनकी हेल्थ, इनके अंडों की मिकदार, कभी भी इन्हें किसी किस्म की कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं हुई। जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करते हुए, अपने चिकन्स को देते हुए मुस्बत नताइज दे रही है, वही चीज़ आगे चल के आपके लिए, आपके चिकन्स के लिए थंब रूल बन रही होती है। चिकन्स को ये देते वक्त ख्याल कीजिएगा कि नीचे आगे पीछे ज़्यादा गिरने ना पाए, क्योंकि अगर ये ओवरनाइट वहाँ पे मौजूद रही तो इसके ऊपर बहुत जल्द पानी की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से, ज़्यादा नमी होने की वजह से, नीचे बरादे के साथ मिक्सिंग की वजह से ये आपके चिकन्स के लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकती है। क्योंकि अगले दिन अगर बीच में से कुछ चिकन भूखे हुए, उन्होंने इन्हीं का इंतखाब किया जो नीचे गिरी हुई हैं, तो ये उनके अंदर फंगस पैदा करने का बायस बनने लग जाएंगी। तो घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स के लिए बतौर गज़ा इस्तेमाल करने के लिए, मुख्तलिफ अक़साम के मल्टीविटामिन्स मुहैया करने के लिए और दूसरे बहुत से न्यूट्रिएंट्स की आसान और सस्ते तरीके से फराहमी के लिए आप अपने चिकन्स के लिए सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल के दौरान इस वीडियो में बताई जाने वाली और समझाई जाने वाली तमाम हदायत को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।